अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। कौमी असम्बली के इजलास को 11 घंटे से ज़ायद का वक्त बीत गया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग अब तक ना हो सकी। नमाज मगरिब और अफ्तार के वक्फे के बाद 7:30 बजे शुरू होने वाला इजलास एक बार फिर नमाज इशा के लिए रात 9:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी भी या नहीं, सवालात खड़े हो गए। इजलास में अपोजिशन की तरफ से एक ही नारा लगाया जा रहा है कि वोटिंग कराओ, मगर स्पीकर की तरफ से मुसलसल टाल मटोल से काम लिया जा रहा है और बार बार यकीन दहानी कराई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल किया जाएगा। अदम एतमाद पर वोटिंग आज नहीं तो हुकूमत का अगला लाहेअमल क्या है, कई संजीदा सवालात ने जन्म ले लिया है। कौमी असम्बली के इजलास को 11 घंटे से जायद का वक्त बीत गया है। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग अब तक नहीं हो सकी है। नमाज मगरिब और इफ्तार के वक्फे के बाद 7:30 बजे शुरू होने वाला इजलास एक बार फिर नमाज इशा के लिए रात 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी भी या नहीं, सवालात खड़े हो गए हैं। नाज़रीन को बता रहे हैं कि कौमी असम्बली के इजलास को 11 घंटे से जायद का वक्त बीत गया। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग अब तक ना हो सकी। नमाज मगरिब और अफ्तार के वक्फे के बाद 7:30 बजे शुरू होने वाला इजलास एक बार फिर नमाज इशा के लिए रात 9:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शुरू होगा। वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, शीरी मुज़ारी, मुराद सईद, शफ़कत महमूद और शौकत तरीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए हैं। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत के मुताबिक साबिक वजीर आजम को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी पर आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़रा को ओहदा छोड़ने के बाद की सिक्योरिटी तफसीलात भी बताई जाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खत की मजीद भी तफसीलात शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब हमारे साथ हैं। मतीन साहब, ये क्या मामला है? अभी तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग भी नहीं हुई है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साबिक वजीर आजम को खत लिख दिया है कि खत के और मजीद क्या डिटेल्स हैं? चीज की तस्दीक करूं कि जो पीएम ऑफिस की जानिब से खत लिखा गया है वो साबिक वजीर आजम को प्रोवाइड की जाने वाली यानी फ्राहम की जाने वाली सिक्योरिटी की तफसीलात से मुतल्लिक है। तो अभी इमरान खान बदस्तूर वजीर आजम है, ताहम उनके ऑफिस की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा गया कि साबिक वजीर आजम और साबिक वज़रा को जो सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है इसकी तफसीलात फ्राहम करें और साबिक वजीर आजम को क्या सिक्योरिटी फ्राहम की जा सकती है और इमरान खान को क्या सिक्योरिटी फ्राहम की जा सकती है। इस पर वजारत दाखिला की जानिब से जवाब दिया गया कि तमाम क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक खत का जायजा लिया जा रहा है और वजारत दाखिला क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक जवाब देगी। इस सूरत हाल से ये जाहिर हो रहा है कि वफाकी काबीना के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा मुतवक्के है। वो किसी भी वक्त रात के तक अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं और वो अपनी बात पर एक मरतबा फिर साबित हो गए कि वो दाखिला सिक्योरिटी तफसीलात की रिपोर्ट फराहम करे। खत का मतन हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि कई घंटों से सिर्फ तकारीर का सिलसिला जारी है। अदालती अहकामात के मुताबिक वोटिंग कराएं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराएं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उनका मजीद ये भी कहना था कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद सबकी जिम्मेदारी है। सुबह से बैठे हैं, बहाने बहाने से सेशन मुलतवी किया जा रहा है। पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई इंतहा पर पहुंच चुकी है। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आजम को शिकस्त फाश देने जा रहा है। दिस ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान declared by full bench bounds you that you are bound to take up this agenda item and no other item. हम सुबह के यहाँ पर बैठे हैं और आपने आने बहाने आप हाउस को एडजर्न करते हैं। इनकी बेतुकी बातें आप इनको सुनवा रहे हैं हमें।
कौमी असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ जज्बात में इस कदर बह गए कि ज़हन और दिल की तरतीब ही भुला बैठे। दिल और दिमाग के तस्करे के वक्त हाथ से इशारा करते हुए अपनी उंगली सीने के बजाय सर की जानिब और सर के बजाय सीने की जानिब ले गए। उन्होंने स्पीकर को मुखातिब करते हुए अंग्रेजी में कहा कि आप अपने दिल और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अपना फैसला सादर करें और मौके से फायदा उठाएं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की दी गई डिक्टेशन पर अमल ना करें। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख में सुनहरे हरूफ में नाम लिखा लें। ये मौका, इट इज़ अ मोमेंट, यू मस्ट कैच दिस मोमेंट विद योर कन्विक्शन, विद योर हार्ट एंड योर माइंड। डोंट गो बाय द डिक्टेशन ऑफ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। कौमी असम्बली में आज लास्ट बॉल भी आ गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान आज असम्बली इजलास में बॉल लेकर आ गए। उनका कहना था कि ये वो आखिरी बॉल है जिस पर इमरान खान को बोल्ड होना है। बॉल पर गो न्याजी गो के नारे भी दर्ज थे। हमारे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आखिरी बॉल तक खेलेंगे, तो आज हमने कहा कि आखिरी बॉल हम करा ही दें, क्योंकि वो तो भाग गए थे विकेट लेके, लेकिन आज हम आखिरी बॉल पे दोबारा लेके आए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे। इस पे गो भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा है गो न्याजी गो, और आखिरी बॉल। कौमी असम्बली इजलास में हम्माद अजहर की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने खूब शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान अपनी क़यादत के साथ नशिस्तों पर खड़े हो गए और मुसलसल वोट वोट के नारे, वोटिंग कराओ के नारे भी लगाते रहे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने कहा है कि एक को छोड़कर सब दोस्तों से बात हो सकती है। हुकूमती बेंचों में हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हैं। पीपल्स पार्टी की सियासी दरसगाह से फारिग तहसील सारे लोग जल्द लौट आएंगे। आज वोटिंग का दिन है। स्पीकर साहब वक्त जाया नहीं करें और वोटिंग करवाएं। नहीं चाहता कि कल को आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये शिकारी हैं, क्रिकेटर हैं, मुल्क भी चला रहे हैं, तो किस बात का रोना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मार्केट में 700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या बातें हैं, ये कौन से राज हैं। अगर मैंने किताब लिखी तो उसमें सब जिक्र करूंगा। एक दिन ये लोग समझेंगे पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। सवा एक शख्स के मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। इनके यहाँ काफी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं। इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। आप वक्त जाया न करें, वोट कराएं। कल को मैं नहीं चाहता क्या हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पे जाएं। शिकारी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो आखिर ये किस बात का रोना है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, मार्केट 700% ऊपर गई है, डॉलर 3.5 रुपये नीचे आया। इनको तो नजर नहीं आता ये क्या बातें हैं, ये क्या राज हैं। किसी दिन कभी मैंने आर्टिकल लिख दिया या किताब लिख दी तो फिर उसमें ये सारी बातें मैं करूंगा। पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में ताखीर पर वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, अक्सरियत अपोजिशन की तरफ है, ये अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं चाहते। स्पीकर और चेयरमैन की कुर्बानी के जरिए मजीद 1-2 दिन कुर्सी पर चिमटे रहना चाहते हैं। कुर्सी पर बैठी थी, एक बार फिर ये हिदायत आया है, ये हुक्म आया है, अदालत ने ये फैसला सुना दिया है कि आपने आज 3 अप्रैल का कार्रवाई मुकम्मल करना है, वोटिंग करना है। पूरा ऑपोजिशन भी यहाँ से नहीं जा रहे हैं और अदालत इधर ही है। हम अपना आईनी हुकूक
पार्टी तब्दील कर रहा था तो उसने कितना पैसा लिया पार्टी को तब्दील करने के लिए? दूसरा दफा तब्दील किया तो कितना प्राइस था उसको जमीन बेचने का, कितना कीमत था? 2018 के इलेक्शन से पहले बंदूक की नोक पे जबरदस्ती अपने सियासी मुफाद के खिलाफ उनसे ये फैसला करवाया गया कि पीटीआई में शामिल हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझे मर्द बना दिया, उन्हें मर्द और औरत का फर्क मालूम होना चाहिए। कौमी असम्बली में शहरी मजारी की गुफ्तगू ऐवान कश्त ज़ाफ़रान बन गया। स्पीकर साहब, मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कम से कम एहतराम से बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे मर्द बना दिया, उनको औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए, औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए। बड़ा अफसोस है कि उनको फर्क ही नहीं, मर्द और औरत का पहचान नहीं है। कौमी असम्बली के इजलास में शीरी मजारी और असद उमर ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी, अपोजिशन को अमेरिका का गुलाम करार दे दिया। ये जमहूरियत है जहां पर लोगों को बोली लगाकर खरीदा जाए। कौमी असम्बली में वफाकी वज़रा का इजहार ख्याल, शीरी मजारी और असद उमर ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी, अपोजिशन को अमेरिका का गुलाम करार दे दिया। इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मजारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अमेरिका के पैसे ने गद्दारों को इकट्ठा कर दिया। अमेरिका होता कौन है हमें माफ करने वाला? इनका क्या नजरिया है, क्या मौकफ है अमेरिका की गुलामी और पैसे का खेल? We will forgive you. Who the hell is America to forgive us? ये अमेरिका का पुराना तरीक़ाकार है रिजीम चेंज का। शीरी मजारी ये भी बोली, अपोजिशन का नजरिया अमेरिका की गुलामी है और रिजीम चेंज की धमकी अमेरिका का तरीक़ाकार है। कौमी असम्बली से इजहार ख्याल करते हुए असद उमर बोले, अमेरिका में बात पहले हुई, अदम एतमाद बाद में जमा हुई। अमेरिका में वो बातचीत जो है वो शाम को 7-8 बजे हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान में सुबह 4 बजे थे और यकीनन हमने रिकॉर्ड से देखा है कि ऑपोजिशन के मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फजर के बाद जमा नहीं कराने के लिए आए थे, ये जोहर के बाद आए थे। तो बातचीत अमेरिका में पहले हुई थी, यहाँ पे बाद में पहुंची। असद उमर ने कहा, एक नजरिए के तहत पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भिखारी हैं, दूसरा नजरिया ये कहता है कि पाकिस्तानी दुनिया में किसी से कम नहीं। एक मुनहरिफ रुकन ने कहा कि 23 करोड़ रुपए में जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। सेनेट का इलेक्शन सबके सामने है, चोरी किया गया, यूसुफ रजा गिलानी के लिए भी वोट खरीदे गए जिसकी वीडियो मौजूद है। क्या ये सब पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो रहा है? ये जमहूरियत है जहां पर लोगों को बोली लगाकर खरीदा जाए। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मईशत बर्बाद हो रही है, इलेक्शन की तरफ ही जाना मामलात की बेहतरी है। जीटीवी के सवाल पर फवाद चौधरी ने मजीद कहा, वोटिंग हो जाएगी, अभी तो T20 मैच बाकी है। पाकिस्तान में खच्चरों का बाजार लगा है, तकरीर अभी बहुत बाकी है। अभी मुझे भी तकरीर करना है, माशाल्लाह लगा तो जिम्मेदार वो होंगे जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की। आपकी स्पीच नहीं आई, मेरी बयानी है। अब अगर मुल्क में मार्शल लग गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये जिन्होंने लोग खरीदे हैं, जिन्होंने बेजमीरी या बाजार लगाया है, तो जिन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है वो नहीं होगा। इन्होंने ये जो अपोजिशन है सारी, ये सारी आइन शिकन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि गवर्नमेंट ने आइन शिकनी की है। सुप्रीम कोर्ट आज पार्लियामेंट से बालातर नहीं है। अगर हम ये प्रिंसिपल आज मान लेंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म होगी। पाकिस्तान में आप देखें, आप कभी भी 2 महीने की थी, वो कह रहे हैं जी हमें 5 महीने दे दें, 4 दे दें। देखिए इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। अब यहाँ पे मईशत तबाह बर्बाद हो रही है, बड़ी मुश्किल से जो हमने रिटेन की थी, जो चीज़ें बेहतर की थी, हाथ से निकल रही हैं। अगर आप 2 महीने 3 महीने बाद देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट हुआ। अगर वो इलेक्शन की तरफ चले जाते, मुल्क से बहरान ही खत्म हो जाना था, एक स्टेबिलिटी आ जाती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरे रूस का फैसला स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को कहा कि हमें फैसला करना है कि बहैसियत कौम हमने कैसे जीना है।
वजीर आजम ने वहाँ मॉस्को जाने का फैसला किया, मशावरत से किया। जाने का फायदा क्या होगा, इस दौरे की नौयत क्या है? कोई बायलैटरल विजिट था, उस विजिट के पीछे पाकिस्तान की बेहतरी थी। क्या वो कुव्वतें जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जिन्होंने कसम उठाई है, क्या वो नहीं देख रही कि बाजार लगा है, बोलियां लग रही हैं, ज़मीन फरोशी हो रही है, वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है। सेनेट के इलेक्शन में कौम ने देखा क्या हुआ, किस तरह खरीदो फरोख्त हुई और किस तरह इन्होंने अपने सेनेट की सीट हासिल करने के लिए जो बाजार लगाया, उसकी वीडियोस इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन में वीडियोस पेश की, सबूत दिए। 1 साल हो गया, सबूत के बावजूद जजमेंट रिजर्व पड़ी है और अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। अगर हमने बर वक्त फैसले कर लिए होते, इस चीज के सामने बंद बांधा होता, तो आज हम इस कैफियत से दो चार ना होते। कौमी असम्बली का हम इजलास में फवाद चौधरी और असद उमर की लीगी रहनुमा साद रफीक से गुफ्तगू ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। फवाद चौधरी और साद रफीक की सरगोशी पर लोगों ने सवालात के अंबार लगा दिए। कौमी असम्बली का अहम इजलास, अरकान असम्बली को अदम एतमाद पर वोटिंग का इंतजार। ऐसे में एक मुलाकात सबकी तवज्जो की मरकज बनी रही। इजलास के दौरान फवाद चौधरी और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक सरगोशियां करते नजर आए। सिर्फ फवाद चौधरी ही नहीं बल्कि असद उमर भी नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक से गुफ्तगू करते दिखाई दिए। दोनों रहनुमाओं की ऐवान में होने वाली बातचीत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन पूछ रहे हैं, क्या फवाद चौधरी का एक बार फिर पार्टी बदलने का इरादा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करा दिया। रेफरेंस पार्टी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से स्पीकर को भिजवाया गया। पीटीआई के चीफ वेब आमिर डोगर ने रेफरेंस स्पीकर के हवाले किया। 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत जमा कराया गया। रेफरेंस के मुताबिक मुनहरिफ अरकान पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए। अरकान ने पीटीआई छोड़कर अपोजिशन में शमूलियत अख्तियार कर ली। मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया, लेकिन उनकी खातिर जवाब नहीं दिया गया। मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने की कार्रवाई का आगाज भी कर दिया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि खौफ में मुब्तला दिमागी मरीज के पास माचिस है। इस माचिस से ये शख्स हर तरफ आग लगाना चाहता है। पहले जाली खत और गैर मुल्की साजिश का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक बनाया। बचकाना हरकतों से पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को खराब किया। अब आइन शिकनी के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ढिठाई से पांव तले रोन दिया। इससे पहले इमरान खान मजीद नुकसान कर दे, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद ने मुल्की सियासत में हलचल पैदा कर दी। इस तहरीक का अकाउंट किस करवट बैठेगा, आपको अपडेट करेंगे। इस बात का फैसला कौमी असम्बली इजलास में भी हो जाएगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि अब तक कौन कौन से वज़राए आज़म तहरीक अदम एतमाद का सामना कर चुके हैं और तहरीक के नताइज क्या निकले। कौमी असम्बली में अब तक 5 बार तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। इनमें से 3 वज़राए आज़म और 2 स्पीकर के खिलाफ थी। 1973 में वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की शर्त शामिल की गई, लेकिन इसका पहला निशाना 1985 में जनरल ज़िया के दौर में वजूद में आने वाली कौमी असम्बली के स्पीकर फ़ख्र इमाम बने। ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और फ़ख्र इमाम को ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह हामिद नासिर चट्टा नए स्पीकर बने। 1988 में होने वाले नए इंतखाबात के लगभग 1 बरस बाद ही उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की, लेकिन ये तहरीक कामयाब ना हो सकी। हिज़्ब मुखालिफ को 124 के मुकाबले में 107 वोट मिले और यूं ये तहरीक नाकाम हो गई।
जनरल परवेज मुशर्रफ के LFO को आइन का हिस्सा करार देने पर जून 2003 में कौमी असम्बली के स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की। ताहम इस तहरीक अदम एतमाद को नाकामी का सामना करना पड़ा। 2006 में उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। ताहम ये करारदाद कामयाब न हो सकी और शौकत अजीज अपना इख्तिदार बचाने में कामयाब रहे। अब वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इस वक्त लाई गई है जब उनकी हुकूमत की मियाद मुकम्मल होने में 1.5 बरस का अरसा बाकी है। इमरान खान मुल्क की तारीख के पहले वजीर आजम है जिन्होंने कौमी असम्बली से एक नहीं बल्कि 2 मरतबा एतमाद का वोट लिया है। 1973 के आइन से कबल दिसंबर 1957 में उस वक्त के वजीर आजम इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, मगर वो भी कामयाब न हो सकी क्योंकि उन्होंने इससे कबल ही इस्तीफा दे दिया था। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम कौम से अपने पहले खिताब में बैरूनी कर्जों को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया था। कहा था कि कर्जे उतारने के लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं। इमरान खान के मुताबिक साल 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे के बाद बैरूनी कर्जा बढ़कर 15,000 अरब जबकि 2018 में 28,000 अरब रुपए हो चुका था। आज मुल्क पर कर्जे की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। ये अगर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा तो हमने क्या किया इस पैसे से? पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माली हालात नहीं थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो कर्जा 60 अरब रुपए था, अब ये 28,000 अरब रुपए हो चुका है। पाकिस्तान पर चढ़ने वाले कर्जों की कहानी इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। कोई कर्ज न हुआ, शैतान की आंत हो गई जो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई। सन 1947 से 2008 तक पाकिस्तान 6,000 अरब रुपए बैरूनी कर्जों का मकरूज था। 2008 से 2022 तक जमहूरी हुकूमतें तसलसल के साथ चलती रहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से तवक्का होती है कि वो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जमहूरी हुकूमतों के 14 साल बैरूनी कर्जों के हवाले से होशरुबा साबित हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में मुल्क का हर शहरी 500 रुपए का मकरूज था, जबकि आज ये कर्जा बढ़कर 2,27,000 रुपए हो गया है। 2008 में बैरूनी कर्जों का हुजूम 36,000 अरब रुपए था, जो 2013 में 88,000 अरब रुपए हुआ। 2018 तक बैरूनी कर्जे 1,44,000 अरब तक जा पहुँचे। 2021 तक बैरूनी कर्जे 2,27,000 अरब तक बढ़ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 161 बिलियन महाना, मुस्लिम लीग नून के दौर में 235 बिलियन महाना, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 540 बिलियन महाना के हिसाब से कर्जे लिए गए। 2008 से 2021 तक हर साल किए गए कर्जों की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। 2008 में 45 बिलियन डॉलर, 2009 में 56 बिलियन डॉलर, 2010 में 62 बिलियन डॉलर, 2011 में 64 बिलियन डॉलर, 2012 में 62 बिलियन डॉलर, 2013 में 56 बिलियन डॉलर, 2014 में 62 बिलियन डॉलर, 2015 में 66 बिलियन डॉलर, 2016 में 73 बिलियन डॉलर, 2017 में 86 बिलियन डॉलर, 2018 में 90 बिलियन डॉलर, 2019 में 95 बिलियन डॉलर, जबकि 2020 में 113 बिलियन डॉलर के कर्जे लिए गए। हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में साल 2012 और 13 में बैरूनी कर्जों की शरह में कमी आई। साल 2022 में पाकिस्तान के कुल कर्जे 128 बिलियन डॉलर तक पहुँच गए और मुख्तदर अशराफिया इख्तिदार और ऐश व इशरत के नशे में मस्त है। किसी को कोई फिक्र नहीं कि पाकिस्तान पर चढ़े हुए कर्जे का बोझ आखिर कौन उतारेगा। कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। ये अगर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा तो हमने क्या किया इस पैसे से? न्यूज़ बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है, अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इसी पर बात करेंगे हैदर शराजी से। हैदर, काबीना इजलास में किन उमूर पर मुशावरत की जा रही है?
जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वफाकी काबीना का आज अहम तरीन इजलास तलब किया और इसमें तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है इस पर मुशावरत हो रही है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को जो गुज़श्ता इसी हफ्ते के दौरान समाअत में कहा गया था कि हम इंतखाबात के लिए तैयार तो हैं लेकिन आगे हमें वक्त दिया जाना चाहिए, हल्का बंदियों के मामलात हैं, तो इस पर रेफरेंस से मुताल्लिक भी इस काबीना इजलास में मुशावरत इसके मुतवक्की है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये जो इजलास तलब किया है इसमें अहम तरीन फैसले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी काबीना को काबीना के हंगामी इजलास में अहम तरीन फैसले मुतवक्की हैं। हैदर शराजी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़। जी